ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट। अ, आपका नाम क्या है? सीमा। और कौन है नया? हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। कहाँ हो तुम? रमजान बहुत दिन बाद आए हो। ऑनलाइन कर रहे थे। गुड आफ्टरनून। वारिस। हाँ। वारिस, अपनी कॉपी लेकर आना, ठीक है? ऑनलाइन हो तुम। और अलग से मिलना मुझसे। और एक एक और किसका, कौन सी इसमें नाम था? नविया, आंसर क्यों नहीं उठा रही हो? कमाल। नाहिदा, आप मिल, इस क्लास के बाद बात करना थोड़ी सी। कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली। हाँ, पुराने क्वेश्चंस हैं सारे ये। इंडियन नेशनलिज्म वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, टॉपिक तो कराया था। क्वेश्चन नहीं था, इसने लिख दिया होगा। बासित का है ना ये? जिसका भी है कोई इशू नहीं है, हम देख लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने में क्या प्रॉब्लम है, लिख लो। ये कौन है? वारिस। वारिस अलग से मिलना। कमाल। बाकी सबको मिल गया। एक आपका नाम क्या है, दिखाना जरा। और भी थे आंसर्स आपके, दिखा एक से। हाँ, ये इसको लेकर आना, ठीक है? ये देख लेते हैं। देखें, चलो चलो क्लास। इंडियन नेशनलिज्म वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। ठीक है। स्कॉलर्स लाइक पीजे मार्शल। लिखवाया मैंने पीजे मार्शल। हो गया काम। हिस्टोरियन नहीं बनना है, ऑप्शनल नहीं लिखना है। सिर्फ एक स्कॉलर का नाम लिख दिया, इनफ है। ठीक है। 5-6 स्कॉलर्स मैंने डिबेट में लिखाए हैं। आप एक दो कोट कर लो ज्यादा, और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कराया। पॉइंटर्स दे चुका हूं मैं। स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्जाम्पल टेलीग्राफ। कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट लिखो पहले, जिसकी भी कॉपी है। ये किसकी है? किसकी है? आपके है ना नबिया? तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जैसे ऊपर लिखा है, फिर एग्जाम्पल। जस्ट कीवर्ड लिख के एग्जाम्पल लिखना ठीक नहीं है। ठीक है ना? ये अप्रोच ना मैकेनिकल बनाती है आंसर को। ऐसे में आर्ग्यूमेंट ज्यादा चलेंगे। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है ना? तो पहले आर्ग्यूमेंट देन एग्जाम्पल। ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। प्रिंटिंग प्रेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरेक्शन अमंग सब सब कल्चर्स एडेड इन कल्चरल यूनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल। या एग्जाम्पल ऐसे नहीं, एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक दो। ऑल इंडिया पॉलिटिकल, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल पीजेंट्स। ऐसे नहीं देना, ठीक है ना? पीजेंट्स एग्जाम्पल नहीं हुआ ना। आपको एग्जाम्पल, आप इधर आ जाए प्लीज। ठीक है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, इसलिए बोल रहा था मैं। चलो। तो एग्जाम्पल पीजेंट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल स्पेसिफिक कोई फैक्ट होना चाहिए। ठीक, हरीशचंद्र, ठीक है, ये वेस्टर्न एजुकेशन ओवरऑल। कुछ कुछ लोगों की हेडिंग में बॉक्सिंग नहीं है, या अंडरलाइन नहीं है, तो अंडरलाइन करो या बॉक्सअप करो। इशू क्या है? गलत कुछ नहीं है, अंडरलाइन नहीं करोगे, बॉक्सअप नहीं करोगे, गलत कुछ नहीं है उसमें। इशू ये होता है, जो इवेल्युएटर है उसने जो पूछा है क्वेश्चन की डिमांड जो है, वो उसको दिख जानी चाहिए कि ये बॉक्स है हेडिंग के लिए, कीवर्ड ये बॉक्स। सेकंड, ये बॉक्स है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो उसको विजिबल हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि कहाँ पर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? तो इजी इजी करता है ये इवेल्युएटर के लिए। ओवरऑल ठीक था। इशू गदर वाला था एक क्वेश्चन। गदर मूवमेंट नॉट ओनली अंडर एस्टिमेटेड द माइट ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑल्सो इट्स फाउंडेशन इट हैज बीन फॉट इन वेन, नॉट बीन फॉट इन वेन। अच्छा, ये बीन फॉट था। इंट्रोडक्शन ठीक है। फैक्ट दे दिया, ईयर दे दिया, इंट्रोडक्शन में इनफ है। नॉन सक्सेस ऑफ गदर मूवमेंट, क्या क्या रीजंस थे वो दे दिए। देन नॉट इन वेन, सिग्निफिकेंस ऑफ गदर। ठीक है। तो ये जनरल सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन आंसर्स, फैक्ट जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये पढ़ नहीं रहे हो। बट आपको विजिबल है ना कि एक आर्ग्यूमेंट एक एग्जाम्पल है, एक आर्ग्यूमेंट एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना? हालांकि तुम लोग सब ऐसे ही कर रहे हो आजकल। दिस इज गुड। हाँ, गौहर, इस बार प्रेजेंटेशन अच्छा था, बट एक थोड़ा सा इशू दिखा मुझे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज एलिटिस्ट इन नेचर। इसमें सोल्जर और पीजेंट्स नहीं लिखना, ठीक है? और यही वर्ड्स तुमने फिर बाद में भी लिखा है। जब नॉट एलिटिस्ट में लिखा है हेडिंग है, उसके अंदर ये वाली चीजें तुमने दोबारा रिपीट की हैं, तो रिपीटिशन नहीं हो। जो एक पॉइंट लिख चुके हो वो लिख चुके हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन में कोई भी पॉइंट वेस्ट नहीं करना है। जो डिमांडेड क्वेश्चन है उसके लिए इंट्रोडक्शन में ऐसा पॉइंट नहीं लिखना जो तुम्हारे बॉडी पार्ट में आ सकता है, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन में पॉइंट वेस्ट नहीं करना है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो बस एक पॉइंट का इशू था।
ओवरऑल सब ठीक है, एग्जाम्पल पहले से बेहतर है, क्लियर है, विजिबल है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच रखना होगा, ठीक है। कंटेंट वगैरह सब अच्छा है, बस प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है। ये कमाल है शायद, कमाल का है ना ये, ठीक है। तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं था इसमें। हाँ, दे अराउज नेशनल कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको, ठीक है ना। अराउज नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू थ्रू देयर डायरेक्ट एक्शन, इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बना दो इसको। नाहिदा कौन है? आप है ना? हाँ ठीक है, ये हेडिंग बॉक्स अप कर दो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओवरऑल तो कंटेंट ठीक था, कोई इशू नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चरिंग देखो, इसमें देखो एक चीज, गांधी जी रिस्ट्रेन्ड मास मूवमेंट येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी अमंग मासेस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स। ये वारिस का भी इशू था ये, कि जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो कीवर्ड्स हैं उनको हेडिंग बनाओ। क्वेश्चन का डिवीजन जो करोगे, कैटेगराइजेशन करोगे, तो उसमें एक पहला है गांधी जी रिस्ट्रेन्ड मास मूवमेंट, पहली स्टेटमेंट ये है, तो यहां पर तो आपने कर दिया रिस्ट्रेन्ड मास मूवमेंट, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है इसमें, येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, तो येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी ये सेकंड डायमेंशन बनना चाहिए आपका, वो आपने कहीं भी शो नहीं किया है, ठीक है। तो वो हेडिंग में दिखना चाहिए कि येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, उसके 4 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी कमी थी इसमें, रिस्ट्रेन्ड येट मेंटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, ठीक है। ये रूबिया कौन है? आप हैं शायद। हाँ, स्ट्रक्चरिंग ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, बॉक्सिंग अप, डायग्राम ठीक, डायग्राम तो नहीं डाला है खैर, इसमें आता भी नहीं है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, 1 सेकेंड। ओवरऑल अच्छा है मैरुनिशा आपका, थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना एक दो, ये अच्छा है देखो। सुमित सरकार, गांधीयन मूवमेंट वर मैनी मूवमेंट्स ऑफन डाइवर्जिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग, स्टेटमेंट है, दे दिया इन बिटवीन, ये वैल्यू एडिशन पॉइंट है। तो थोड़ी सी एक दो स्कॉलर को कोट करो, इवन सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, या कोई भी हो, ठीक है ना। इकोनॉमी है तो एडम स्मिथ, ये सब कोट करो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं या रीसेंट वाले इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम कोट कर सकते हो, न्यूज़पेपर में आते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर से जो स्कॉलर्स हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको कोट कर सकते हो। क्रिस्टोफर जेफरलेट है सोशोलॉजी के लिए, हिस्ट्री में भी लिखता है वो, ठीक है। तो कुछ कुछ कोट करना है यहाँ, एग्जाम्पल पीसेंट नहीं, ठीक है ना। यहाँ एक चंपारण लिख सकते थे आप, जैसे यहाँ खेड़ा लिखा है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, एग्जाम्पल्स ठीक है, पॉलिटिकल गोल्स, हाँ ये वाले में इशू था। Moderates failed to carry with conviction with respect to the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century. क्वेश्चन क्या है, फेलियर क्यों हो रहा है। अब इसमें देखो एक चेक, Why did moderates failed by the end of 19th century, सेकंड पेज पर जा रहा है, पहला पेज आपने दूसरा कंटेंट दिया है जो पूछा भी नहीं है, 3 डायमेंशन दो, बट इसका मतलब ये नहीं है ना जो मेन डिमांड है उसको आप पीछे कर दोगे। हाँ, आइडियोलॉजी जैसे देखो, ये जो आपने लिखा है ना ये गलत नहीं है, लेकिन इसको छोटा कर दो थोड़ा, डायमेंशंस को, जो मेन डिमांड है उस पर ज्यादा फोकस, बाकी एक्स्ट्रा डायमेंशन थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, ठीक है। तो जो मेन डिमांड है वो सेकंड पेज पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेन डिमांड फर्स्ट पेज पे शुरू हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इंट्रो आपने लिख दिया, आइडियोलॉजी मॉडरेट्स की लिख दो, यहाँ कोई सर्कल बना के रे डायग्राम में तीन छोटा छोटा कर दो, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं है ना स्पेसिफिकली, तो हम एडिशनल दे रहे हो आप, ठीक है। ये मेन डिमांड था, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशन दो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एलिटिस्ट इन नेचर ठीक है, ये किसका है, बासित का है, हाँ, ठीक है। रिवोल्ट एज एलिटिस्ट लीडरशिप एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल्स ऐसे ही चल रहे हैं सारे इसमें। नॉन एलिटिस्ट क्यों था, ठीक है। रिबेलियन ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बासित का ये भी। हाँ, इसमें देखो ये क्वेश्चन शायद नहीं लिखा आप लोगों ने, एक काफी लोगों ने नहीं लिखा, एक दो लोगों ने लिखा था। ऑन द होल इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन, पढ़ो बासित यार, वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरीके से है ना, ठीक है। ये कुछ लोगों ने लिखा है, सब ने नहीं लिखा है। नॉर फर्स्ट एक आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल,
नॉट नेशनल आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, 1 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 2 हो गए। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 3 4 5 और एक इसमें 6 पॉइंट्स हो गए एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, थोड़ा स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट लिख दिए, 1 पॉइंट कंसिडर कर लो, 7। इंट्रोडक्शन हो गया 8। तो 10 मार्क में आप बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनका देखोगे, 10 मार्क में वो 10 पॉइंट देने की कोशिश करते हैं, 12 पॉइंट्स। उनका सीधा ये खेल गेम क्या होता है कि 1 2 पॉइंट अगर खराब भी है कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि इसने सारी चीज़ ऑलमोस्ट लिख दी है। उनकी कॉपी उठा के देखना, रैंक 16 है शायद उनकी, अयान जैन। अयान जैन की कॉपी उठाकर देखना, 10 मार्क के क्वेश्चन में 20 पॉइंट्स लिख रहा है वो, 15 पॉइंट्स लिख रहा है। 15 मार्क के क्वेश्चन में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट्स इतना लिख दे रहा है। मतलब सब कुछ टच टच करके जाऊंगा मैं, जो एग्जामिनर को उठाना है उठा लेगा। हाँ, वर्ड लिमिट एक्सीड, सबका अपना अपना गेम होता है, ठीक है। उसका गेम था कि मैं पॉइंटर्स ज्यादा दूंगा, मैं वर्ड्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, पॉइंट दूंगा स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इकोनॉमी का पेपर उठाना, उनका पेपर 3 जो उन्होंने लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव, पल्सेस के ऊपर शायद क्वेश्चन था या मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो 10 मार्क का क्वेश्चन है और 20 पॉइंट्स हैं उसमें, अराउंड 18 to 20। दैट मीन्स इवेल्युएटर क्या करता है कि आपने कम लिखा है तो कट कर दो मार्क्स। इवेल्युएटर को पहला तो फिलोसफिकल गेम ये हो गया ना, साइकोलॉजिकल गेम सॉरी, कि मैं पॉइंटर्स मैंने बहुत दिए हैं, तो कट करने के लिए वो स्कोप नहीं छोड़ रहा है, मार्क्स कट करने के लिए स्कोप नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये गेम प्लान है उनका। औरों का आर्ग्यूमेंट के बेस पे होता है, एग्जाम्पल के बेस, श्रुति का है आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, स्पेसिफिक। अयान जैन का थोड़ा अलग है, उसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि मतलब वर्दी नहीं है एज पर द डिमांड। ठीक है, बट ये है, चल रही उनकी, चल गया कहानी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये टॉपिक कल हो गया था स्टार्ट, आज कंटिन्यू करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल की स्टोरी तो क्लियर है, क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था। कॉजेज देख लिए तुम लोगों ने, मैप देख लिया, कैपिटल क्या है, आसाम प्लांटर्स का इशू क्या है। ठीक है, कर्जन जो है वो क्या कर रहा है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। पक, पक्का नो नो है ना? अगर पीटी में क्वेश्चन आ गया तो गलत तो नहीं करोगे। ये प्लान था लॉर्ड कर्जन का, बट ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है ना, ये करवा चुका हूं कल मैं। ठीक है, और क्या था, रीजंस बताओ क्या क्या थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, एक एक करके। हाँ, एक एक, एक सेकंड बासित बोलो। ठीक है, शजरा बोले। ठीक है, यस बताओ प्राची। पॉपुलेशन अराउंड 8 करोड़ है, 7 पॉइंट। ठीक है ना, और क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम तो बंगाली बोलोगी। ठीक है, और हाँ, टू वीकेंड नेशनल मूवमेंट वही है। यस, और कोई पॉइंट? पॉपुलेशन, हाँ ठीक है। नहीं, वो तो मूवमेंट में होगा। वीक इंडियन नेशनल, अलीजा। वीक इंडियन नेशनलिज्म, हाँ, वीक इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है अलीजा। ठीक है, तो कॉजेज हमने कर लिए कल, आपने नहीं किया थोड़ा सा देख लेना क्लास। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अब लिखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। होम सेक्रेटरी, होम सॉरी, गवर्नर रिस्ले की मैंने एक स्टेटमेंट लिखवा दी थी, लिख ली थी ना? वो रिस्ले की स्टेटमेंट क्या थी, पढ़े एक बार, कल जो लिखवाई थी मैंने। ठीक है, नेशनलिज्म का ही बेसिस है, तो वहां पर ये स्टेटमेंट कोट कर सकते हो, रिस्ले वाली जो कल लिखाई है मैंने, तो वो एक वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कॉन्सिक्वेंसेस में लिखो, दो दो पार्टीशन वॉज, दो पार्टीशन वॉज enacted to weaken the Indian national movement, to weaken the Indian national movement। INM लिख लिया करो कैपिटल्स में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। however it strengthened, it strengthened and energized anti-British struggle, strengthened and energized anti-British struggle, because Swadeshi movement was launched,
बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट पार्टीशन। सेकेंड पॉइंट लिखो, extremist came forward as a leader of Indian national movement। एक्सट्रीमिस्ट हो गया हमारा। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेट लीडर्स डाउन हो जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट राइज कर जाएंगे ना अब यहां से। और एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट INM, ये पॉइंट क्लियर है सबको। यहां पर एक्सट्रीमिस्ट का रोल बढ़ जाएगा क्योंकि स्वदेशी, बॉयकॉट, ये किसकी पॉलिसीज है? एक्सट्रीमिस्ट की हैं, ठीक है। मॉडरेट्स की 3P अप्रोच थी, पिटीशन, प्रेयर्स वगैरह, वो काम नहीं की क्योंकि वो इनिशियली ऑलरेडी वो 1902 में जब प्लान वाज अनाउंस्ड कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाएगा, तो जो मॉडरेट लीडर्स थे दे वर फॉलोइंग देयर 3P अप्रोच। 3P अप्रोच क्या थी? प्रेयर, पिटीशन। तो इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इनेक्टेड। तो इनेक्टेड तो इन लोगों ने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, जो आप बेगारी कर रहे हो, भीख मांग रहे हो आप ब्रिटिश अथॉरिटी से, वो काम नहीं करेगी। क्या काम करेगा? बॉयकॉट, स्वदेशी, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, प्रोटेस्ट, ठीक है ना, ये लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट का रोल बढ़ जाएगा। अभी और क्लियर हो जाएगा एक्सट्रीमिज्म कैसे आगे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, न्यू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। न्यू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स were put forward। एग्जाम्पल स्वराज लिखो, स्वराज, आइडिया ऑफ स्वराज। न्यू एम्स यही था ना एक्सट्रीमिस्ट का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हम स्वराज अचीव करेंगे। स्वराज मींस जनरली इंडिपेंडेंस, बट डिफाइंड नहीं है, इन लोगों ने डिफाइन नहीं किया। अभी कंसिडर किया जा रहा है कि डोमिनियन स्टेटस लेंगे हम। एक्सट्रीमिज्म में करा चुका हूं मैं, एक्सट्रीमिस्ट वाले में, कि हम डोमिनियन स्टेटस लेंगे। डोमिनियन स्टेटस का क्या मीनिंग है? हाँ, ब्रिटिशर्स की छत्र छाया के अंदर, सुजरैनिटी के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू मेथड्स वर अडॉप्टेड। वही पॉइंटर्स है ना एक्सट्रीमिस्ट वाले सारे ये। न्यू मेथड्स वर अडॉप्टेड लाइक बॉयकॉट, पिकेटिंग। पिकेटिंग पता है क्या होता है? क्या होता है पिकेटिंग? क्या होता है? यस, जब स्ट्राइक करते हैं तो उसको, जो भी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, तो उसको फोर्सिबली क्लोज कर दो। प्लस अगर कोई जाना चाहता है तो उनको अलाउ भी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल तुम लोग बंक मारो, कंप्लीट बंक क्लास करो, जो कि मैं करने नहीं दूंगा, और बाहर प्रोटेस्ट करो, तो तुम लोग क्या करोगे? दूसरे लोगों को जो करना चाह रहे हैं क्लास, उनको भी नहीं आने दोगे। दैट इज पिकेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ, वो वही है ना, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। सिंपल ये है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 लोग हैं, 5 लोग स्ट्राइक के लिए, ठीक है, 6 लोग फॉर एग्जांपल स्ट्राइक कर रहे हैं, बाकी 4 लोग हो सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, जो भी क्लास है या जो भी फैक्ट्री का काम है हम करेंगे। तो वो 6 लोग जो है उनको भी रोकेंगे। दिस इज पिकेटिंग। क्लियर है? अब क्लियर है पिकेटिंग? नेक्स्ट लिखो। हाँ, फोर्सफुली दूसरों को स्टॉप करना है। नेक्स्ट लिखो, कल्चरल फाउंडेशन। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल फाउंडेशन थ्रू स्वदेशी गुड्स, नेशनल सॉन्ग्स, स्वदेशी गुड्स, नेशनल सॉन्ग्स, आत्मशक्ति प्रोग्राम, आत्मशक्ति प्रोग्राम, आत्मशक्ति प्रोग्राम। यह भी स्वदेशी मूवमेंट कराऊंगा, वहां और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेना, अमार, सुनार, बोंगलो। बोंगलो लिखो, ये वाला, अमार, सुनार, बांग्ला, ठीक है। देखो,
मॉडरेट्स हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, गांधीयन मूवमेंट हो, सोशलिस्टिक मूवमेंट हो, उसमें एक डायमेंशन कल्चरल का भी आ सकता है ना, कि कल्चरल फाउंडेशन डेवलप किया। कल्चरल फाउंडेशन में क्या लिखोगे? बुक्स के बारे में लिखोगे, उनके पोइटिक या सॉन्ग्स के बारे में लिखोगे। तो इसका एक सॉन्ग है अमर सोनार बांग्लो। इसके अलावा फेस्टिवल्स में रिलीजियस फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, राखी, राखी सेलिब्रेशन लिखवाया था ना। अभी और हो जाएगा, अभी एक दो एग्जांपल लिख लो बस। नेक्स्ट लिखो, मॉडरेट्स, मॉडरेट्स went into oblivion, went into oblivion, oblivion, went into oblivion, इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। oblivion मीन्स जो मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट्स का इंपॉर्टेंस, जो लोगों के बीच में इंपॉर्टेंस है कि हमारे कोई लीडर है, वो लीडर मॉडरेट्स हैं हमारे, तो वो ऑब्लीवियन में चले गए। ऑब्लीवियन मीन्स बैकवर्ड, बैक फुट पर चले गए, उनका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स थे, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल बताया था मैंने, तो इसमें लाला लाजपत राय भी हैं। इन ये लोग जो बोलेंगे बॉयकॉट करो, स्वदेशी करो, वो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। तो मॉडरेट्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, ये राइज कर गए। तो उनके राइज का मैंने यहां लिखवा दिया था, मॉडरेट्स का ऑब्लीवियन यहां लिखवा दिया। नेक्स्ट लिखो, इट इंटेंसिफाइड, इट इंटेंसिफाइड ideological differences, it intensified ideological differences between moderates and extremists, between moderates and extremists। एग्जाम्पल क्या होगा? यस, which led to example, which led to सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट अभी कराएंगे, ठीक है, अच्छे से। सूरत कांग्रेस 1907, सूरत स्प्लिट, वहां पर कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को बाहर हटा दिया जाता है, ठीक है। वो अलग आर्ग्यूमेंट है। अभी 1907 में क्या हो रहा है कि मॉडरेट्स ऑब्लीवियन में जा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट राइज कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्लैश नहीं होगा आपस में। वो क्लैश इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, और वो अल्टीमेटली स्प्लिट हो जाएगा 1907 में। दो उसमें एक आर्ग्यूमेंट इंजीनियर्ड बाय ब्रिटिशर्स है, वो अलग चीज है, वो कराऊंगा मैं अलग से। बट कांग्रेस का नुकसान हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट का नुकसान हुआ ना, क्योंकि लेड बाय आईएनसी है, और आईएनसी खुद स्प्लिट हो जा रहा है। तो किसका नुकसान हुआ? अल्टीमेटली आईएनएम का, कंट्री का नुकसान हुआ ना। तो वही चीज है, वो सूरत स्प्लिट अलग से कराऊंगा मैं भी। कल्चरल फाउंडेशन हो गया। हाँ, नेक्स्ट लिखो, इट डेवलप्ड, इट डेवलप्ड मास करेक्टर इन आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट डेवलप्ड मास करेक्टर इन आईएनएम। अब मास करेक्टर, जब मैं गांधीयन, अभी 1905 चल रहा है, गांधी जी कब आएंगे? 1516 में हम कर चुके हैं, बट उसको ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या लिखा था? ट्रू मास करेक्टर। यहाँ मास करेक्टर गलत नहीं है, बट इस मास करेक्टर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि पीजेंट्स इसमें काम नहीं करेंगे ज्यादा, लेबर ज्यादा एसोसिएट नहीं होंगे, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो ज्यादा एसोसिएट नहीं होंगे। लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल देखो, हिंदू सोसाइटी की जब हम बात करेंगे ना आईएनसी में, आईएनसी में जब हम हिंदू सोसाइटी की बात करेंगे आईएनसी में, तो उसमें ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण वाला एंगल आएगा। बी आर अम्बेडकर मूवमेंट चलाएंगे बाद में, ठीक है। और एक एंगल आएगा हिंदू एंड मुस्लिम, फिर एक बाद में आएगा सिखिज्म का मसला। तो सबका अपना अपना मसला है, ठीक है ना। क्लियर है? रिलीजियस थोड़ा ज्यादा इधर उधर नहीं होना, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं चीजों को। हाँ, लिमिटेशंस लिखो, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो भी मूवमेंट हो रही है उसकी। पीजेंट्स डिडंट पार्टिसिपेट। नेक्स्ट लिखो, मेनली ऑर्गेनाइज्ड इन अर्बन एरिया।
ठीक है। और और भी लिमिटेशंस हैं, वो स्वदेशी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल ही है सब चीज़ें। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कनेक्टेड टू स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पॉइंट्स वहीं, अगर स्पेसिफिकली पीओबी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जो स्वदेशी वाले पॉइंट्स हैं वही यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इतना ही छुड़वा रहा हूँ, यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इस टॉपिक को। नेक्स्ट लिखो स्वदेशी मूवमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एक्ट था उसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की थी, ठीक है ना। नहीं अलग नहीं, मैं अलग से कराऊंगा, मूवमेंट अलग नहीं है। पीओबी के अगेंस्ट स्वदेशी जो पिछले पॉइंट्स मैंने लिखवाए ना, वो अल्टीमेटली स्वदेशी के ही पॉइंट्स हैं, बट मैं उसको ज्यादा फोकस नहीं करा रहा, उसका एक अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड दिया था बस मैंने, इसलिए मैं ज्यादा। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट कंप्लीटली पीओबी के अगेंस्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लिखो इस, देखो ऐसे सुनो मेरी बात, जब पीओबी हुआ ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो इसके अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च हुई, वो जनरल मूवमेंट थी। बाद में इसको क्या नाम दिया गया, स्वदेशी मूवमेंट। जब इसको आईएनसी ने रिकॉग्नाइज किया तब उसको प्रॉपरली ऑफिशियल नेम मिल गया स्वदेशी। तो यहां तक तो चीजें हो गई हैं, बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये वाला है मेन टॉपिक, क्वेश्चन बनेगा तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। पीओबी के ऊपर बनेगा तो पॉइंटर्स अल्टीमेटली दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है, फर्क नहीं है, क्योंकि मूवमेंट एक ही चल रही है ना। पीओबी तो एक इशू हो गया, उसके अगेंस्ट मूवमेंट अब हम करेंगे। लिखो इसमें, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट had its genesis had its genesis in anti-partition movement, in anti-partition movement which started with POB, partition of Bengal, started with POB by Viceroy Lord Curzon and continued till 1911। इसी में कंटिन्यू करो। It was the most successful pre-Gandhian movement. It was the most successful pre-Gandhian movement. इसी में कंटिन्यू। Its chief architects were Aurobindo Ghosh, लाल बाल पाल, पूरा नहीं लिखवा रहा, ठीक है, लाल बाल पाल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इनिशियल एम was to secure annulment of partition, annulment of partition, annulment of partition, annulment of partition, but it soon enlarged into a more broad-based movement, more broad-based movement, touching upon wider political social issues, touching upon wider political social issues। अब सुनो ना भैया, वो क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएगा आपको। पहले जो मूवमेंट चली वो ओनली अगेंस्ट पार्टीशन, कि आपने बंगाल का पार्टीशन किया, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट शुरू में। जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होगी तो वो सिर्फ पार्टीशन के अगेंस्ट नहीं रहेगी, उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा मोर वाइड बेस्ड, हो गया ना, कुछ और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे स्वराज, कल्चरल फाउंडेशंस, बॉयकॉट और स्वदेशी। पहले सिर्फ ये था, अभी क्लियर है ना भैया, पहले सिर्फ इसके अगेंस्ट था। जब स्वदेशी ऑफिशियली कंडक्ट होगी, मूवमेंट जब स्टार्ट होगी, तो उसमें स्वराज का कॉन्सेप्ट भी आएगा,
बॉयकॉट का भी आएगा, ठीक है, स्वदेशी भी आएगा, कल्चरल फाउंडेशन, सॉन्ग्स वगैरह, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरलिंकेजेस है दोनों में, क्योंकि चीज एक ही है, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आप उधर भी लिख सकते हो, जब स्पेसिफिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल कोई क्वेश्चन बन गया तो कुछ मत लिखना, स्वदेशी के सारे पॉइंट्स लिख देना उसमें, ठीक है ना, सेम ही चीज है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है बता दो अभी। हाँ, कल चीज एक ही है, देखो मूवमेंट एक ही है, बस उसका इनिशियल फेज में सिर्फ वो पार्टीशन के अगेंस्ट है, ग्रेजुअली उसको स्वदेशी नाम दे दिया गया ऑफिशियली कांग्रेस ने, फिर उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी जोड़ दिए उन्होंने। क्लियर है? पहले सिर्फ पार्टीशन, बाद में दूसरे एलिमेंट्स भी जोड़ दिए। दूसरे एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये सारे? क्लियर है? लिखो। लिखो, हेडिंग दो, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, बॉयकॉट। फर्स्ट पॉइंट बॉयकॉट। इसमें लिखो, स्वदेशी मूवमेंट emphasized on boycotting British goods like clothes, British goods like clothes, sugar, salt, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वुमेन refused to wear, refused to wear foreign bangles and utensils, foreign bangles and utensils। नेक्स्ट लिखो, मारवाड़ीज सुना होगा, मारवाड़ीज वर warned of importing foreign articles। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तिलक बाल गंगाधर, हाँ, फॉरेन आर्टिकल्स, फॉरेन गुड्स, कुछ भी। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी और वो है कम्युनिटी स्पेसिफिकली, और भी होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और भी होंगे, गुजराती होंगे, पटेल्स होंगे, और नीचे गुजरात में और भी है ना, क्या नाम है उनका, गुजरात वाले फेमस है, चलो ठीक है, मैं नाम भूल गया अभी, चलो ठीक है। लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तिलक कॉल्ड दिस, हाँ नेक्स्ट मेन पॉइंट, हाँ बॉयकॉट के अंदर, ये सब बॉयकॉट के अंदर लिखा रहा हूं, योगा ऑफ, तिलक कॉल्ड इट योगा ऑफ बहिष्कार। क्लियर है ये तो? दैट इज रिलीजियस रिचुअल, दैट इज रिलीजियस रिचुअल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट। नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्टिव, इसी के अंदर क्या नहीं समझ आया, बहिष्कार का क्या मतलब है, बॉयकॉट, ये एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेना, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला इसको, योगा ऑफ बहिष्कार, और आगे क्या लिखा है मैंने, यस उन्होंने क्या बोला, ये जो हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं बॉयकॉट वाली, ये एज अ रिलीजियस रिचुअल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी एक स्पेसिफिक गुड्स की जरूरत है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर से फॉरेन गुड है, ब्रिटिश गुड है वो, तो मैं उसको नहीं लूंगा, तो अल्टीमेटली मैं अपनी सेल्फ सफरिंग कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे उसकी नीड है। बट यही उसने इन्होंने क्या बोला, योगा ऑफ बहिष्कार, योगा हम कर रहे हैं बहिष्कार की, बेशक हमको प्रॉब्लम हो रही है बट हम करेंगे। तो उन्होंने उसको रिलीजियस रिचुअल से जोड़ दिया, सिंबॉलिक सिंबॉलिक चीजें हैं ये, कल्चरल फाउंडेशन चीज, समझ रहे हैं? रिलीजियस फेस्टिवल भी यूज करेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल का यूज करेंगे, दैट डजेंट मीन्स कि वो हिंदू फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? रिलीजियस रिचुअल्स अगर वो यूज कर रहे हैं, फेस्टिवल्स अगर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गंगा बात कर रहे हैं, गणेश फेस्टिवल कर रहे हैं, शिवाजी फेस्टिवल कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन्स कि वो हिंदू फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि मास मोबिलाइजेशन हो, ठीक है, मास मोबिलाइजेशन हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यही ये एक इशू क्रिएट हो जाएगा बट इससे, जिससे बाद में क्या होगा, आईएनसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगेगा कि इट इज अ हिंदू पार्टी, और यही फाउंडेशन बनेगा मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला बताओ मुझे क्या लिखा था। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, 2 ऑब्जेक्टिव्स। जो बॉयकॉट हम कर रहे हैं इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 2 ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट लिखो, प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय इकोनॉमिक लॉस, बाय इकोनॉमिक लॉस। और क्या होगा सेकंड बताओ? अगर हम ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करेंगे तो एक तो ये उनको इकोनॉमिक लॉस दिखाना है हमको। यस, सेल्फ रिलायंस मींस रिवाइवल ऑफ इंडिजीनस इंडस्ट्री, रिवाइवल ऑफ आत्मनिर्भरता, रिवाइवल ऑफ इंडिजीनस इंडस्ट्री। क्लियर है ना? आप उनको बॉयकॉट नहीं करोगे तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कैसे डेवलप होगी? क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट जो है, मास जो है, उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पढ़ चुके हो तुम लोग की। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो हमें दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा? उनको बॉयकॉट करो, तभी तो हमारे गुड्स बिकेंगे। क्लियर है? 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। तो बॉयकॉट स्पेसिफिक कुछ भी आएगा तो 4-5 पॉइंट्स हैं तुम लोगों के ऊपर। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आएगा तो बॉयकॉट 1 पॉइंट, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं तुम्हारे पास। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो स्वदेशी। एक हेडिंग तो बॉयकॉट हो गया, अब लिखो स्वदेशी। स्वदेशी हाइफन करके लिखो सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। मूवमेंट का नाम स्वदेशी है, ठीक है, यहां उसका एक डायमेंशन स्वदेशी है। लिखो, इट मीन्स, इट मीन्स रीअसर्टिंग, रीअसर्टिंग national dignity, comma honor, national dignity, comma honor and confidence, and confidence। अब तुम लोग स्वदेशी से सोच रहे होगे सिर्फ इंडियन गुड्स की बात है, सिर्फ इंडियन गुड्स की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है, ऑनर की, डिग्निटी की भी बात है। ठीक है, आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये नहीं, मैंने एक एनलाइटनमेंट जब शुरू में लिखवाया था तो एक वर्ड यूज किया था, सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज। याद है कुछ? एनलाइटनमेंट में तुम नहीं थी। हाँ, कांत का आर्ग्यूमेंट था, जब उससे पूछा गया व्हाट इज एनलाइटनमेंट, उनका एस्से था, तो उन्होंने क्या बोला? मैन कमिंग ऑफ सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज। यही एनलाइटनमेंट है उसके हिसाब से। मींस, क्या मीन्स है सना? कोई कोई हो, बताओ नबी है ना, इसका मीनिंग बताओ। सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज से बाहर आना है। ठीक है, आज से नबिया इसका नाम है। ठीक है, अच्छा आंसर ठीक है, समझ आ रहा है? मींस जो हमारे ऊपर जो डिपेंडेंसी वाला जो टैग है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो हटाना है। हमको खुद से सोचना है, खुद से एक्शन लेना है, अपने डिसीजन खुद से लेना है, अपने माइंड से। ठीक है, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं बट अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूँ, डिसीजन आपका है कि आपको करना कैसे। ठीक है, तो सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज से बाहर आना है, उसी को बोलता है एनलाइटनमेंट। ये लोग भी तो यही बोल रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट में, कि हमको उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें स्वदेशी चाहिए। अब वो स्वदेशी मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है और इन जनरल भी हो सकता है, आइडियाज, आइडियोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, वही पॉइंट है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, बॉयकॉट प्रोग्राम, सेकंड पॉइंट, बॉयकॉट प्रोग्राम was focused to create demand for indigenous goods, indigenous goods। इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी में यही है ना, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ भी वही चल रहा है। तो इधर की डिमांड कम कर दो ब्रिटिश गुड्स की, तभी यहाँ से सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी इंडियन गुड्स की, वही है ना। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, चलो इसमें क्या स्टेटमेंट बोलना है एक बार, बात क्या लिखवाया था? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दिस लेड टू मशरूमिंग ऑफ, दिस लेड टू मशरूमिंग, मशरूमिंग, मशरूम, मशरूमिंग कर दो उसको, हाँ, मशरूमिंग ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स,
स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्री। सोप, सोप वॉशिंग पाउडर, निर्मा, निर्मा साबुन टाइप चीजें, वो तो वॉशिंग पाउडर हो गया। सोप एंड मैच फैक्ट्री, मैच माचिस, आग लगा दूंगा टाइप। सोप एंड मैच, MATCH, मैच माचिस, मैचस्टिक, ठीक है, फैक्ट्रीज। इसी में फर्दर लिखो पीसी रे, पीसी रे, पीसी रे, पीसी रे, पीसी रे established Bengal chemical factory, Bengal chemical factory successfully। PC Ray established Bengal chemical factory। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इकोनॉमिक स्वदेशी, दिस इकोनॉमिक स्वदेशी was not new, was not new, but was praised by गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, also known as लोकहितवादी, लोकहितवादी। गोपाल कृष्ण, गोपाल हरि देशमुख, उनका क्या टाइटल है? लोकहितवादी। पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि लोकहितवादी किसको बोलते हैं? कौन सी स्टेट? इन जनरल, इन जनरल बहुत जगह है, यूपी स्पेसिफिक या जो भी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोकहितवादी किसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा दिया। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग देनी है। पहली बॉयकॉट हो गई, सेकंड स्वदेशी, अब लिखो नेशनल एजुकेशन, थर्ड नेशनल एजुकेशन। लिखो नेशनल एजुकेशन में लिखो बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज was founded with Aurobindo Ghosh, with Aurobindo Ghosh as president। नेक्स्ट लिखो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन 1906 was established with the contribution of Sir Birdwood, Sir Birdwood। मैंने एक डायमेंशन कल बताया था कि एक डायमेंशन हम कवर करेंगे कि फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। एक एग्जांपल हो गया, एक एनी बेसेंट होगी, अभी करेंगे बाद में, तो 3-4 तो इसी इन्हीं बीच मिल जाएंगे, फिर अलग से कुछ करा दूंगा 5-6, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 1906। जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज किधर है, कहाँ पर? जादव, JADAV, जादवपुर किधर है? कर, हाँ कहाँ पर है? नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेना। नेक्स्ट लिखो शांति निकेतन कॉलेज 1906। इसमें स्टेटमेंट नहीं दे रहा, फैक्ट दे दिया बस। वो मैच द फॉलोइंग कुछ पूछ सकता है, यूपीएससी है वो, ठीक है ना, उसकी नहीं, देखो उसकी मर्जी, वो उसने सिलेबस में दे दिया, वो भी स्पेसिफिक नहीं दिया, अब वो कुछ भी पूछ लेगा। नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल तो हर चीज है, बट ये हम क्या बोलते हैं कि ये आ सकता है, वो है जो मेजर थीम्स होती हैं, जो यूपीएससी बार बार टच करता है, तो उसमें वो आ सकता है। अब क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, वो हम नहीं बता सकते ना। उसने सिलेबस दे दी, देखो सुनो मेरी बात, यूपीएससी ने आपको सिलेबस दे दिया है, सिलेबस के बेस पर आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, नहीं कर सकते स्पेसिफिकली, बट जो कंपटीशन है वो रिलेटिव है।
यूपीएससी ने ये नहीं बोला कि 100 में से 90 मार्क्स चाहिए मुझे, वो कंपटीशन रिलेटिव आप लोग बनाओगे। अब कट ऑफ 50 भी जाएगी तो 50 है कट ऑफ, 100 में से 50 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 50 है कट ऑफ, या 100 मार्क्स ले लो, या फिर 66 है कट ऑफ। ये डिपेंड करता है ना स्टूडेंट ने कैसे कॉम्पीट किया है, ठीक है। तो यही काम है बस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? हाँ नेक्स्ट लिखो, शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, पक्का? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, जेसी बोस, जेसी बोस, हाँ, और एंड पीसी रे, पीसी रे अभी लिखवाया था, जेसी बोस एंड पीसी रे। पाइनीड, पाइनीड ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च, पाइनीड ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट लिखो, सतीश, सतीश चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी, established डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी, DAWN, डॉन, हाँ न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में, डॉन सोसाइटी, हाँ। टू शो, टू शो, टू शो इंडियन, टू शो इंडियन अचीवमेंट्स ऑफ पास्ट, टू शो इंडियन अचीवमेंट ऑफ पास्ट। 3 सब हेडिंग्स हो गई है, क्या क्या? बॉयकॉट स्वदेशी, हाँ अब लिखो एक नेक्स्ट हेडिंग दो, कल्चरल स्फेयर, कल्चरल स्फेयर में क्या क्या हुआ? इसमें लिखो, द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट, द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज इन कल्चरल स्फेयर, वॉज इन कल्चरल स्फेयर। एक स्टेटमेंट लिख लेना। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट स्वदेशी का क्या है? कल्चरल स्फेयर। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, राम से मैकडोनल्ड, सुना होगा, मैकडोनल्ड तो सुना ही होगा, उसके आगे राम से लगा देना, राम से मैकडोनल्ड। एक मैकडोनल्ड, एक और क्या हुआ था 1932, मैकडोनल्ड अवार्ड, यस, हाँ अवार्ड मैंने सुना नहीं, ठीक है। मैकडोनल्ड अवार्ड भी हुआ था, कम्युनलिज्म का इशू वो वहां कर लेंगे, ठीक है, मैकडोनल्ड अवार्ड, हाँ ठीक है। इसमें राम से मैकडोनल्ड की स्टेटमेंट लिखो, बंगाल वॉज क्रिएटिंग इंडिया, बंगाल वॉज क्रिएटिंग इंडिया बाय सॉन्ग्स एंड वर्शिप, बाय सॉन्ग्स एंड वर्शिप, वर्शिप। स्टेटमेंट क्लियर है? ये स्टेटमेंट अगर लिख दोगे तो करोल बाग के क्राउड से इतना ऊपर आ जाओगे, राम से मैकडोनल्ड की स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट जो इसने बोली है उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं वो लिखेंगे हम, ठीक है। लिखो, फर्स्ट लिखो, सॉन्ग्स वर कंपोज्ड बाय, सॉन्ग्स वर कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड सैयद अबू मोहम्मद, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सैयद अबू मोहम्मद, ठीक है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एक दो जो नोन है वो लिखवा देता हूं बस। लिखो, सैयद अबू मोहम्मद। अब लिखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का फेमस लिख लो, कौन सा है? अमर सोनार बांग्लो, वारिस अहमद, खादी भी इसी में आई थी ना, हाँ खादी भी यहाँ पर यूज किया था, नो इशू। आत्मनिर्भर बनना, मंजरी देखा नहीं मैंने, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी है, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट बोलो क्या था? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ आर्ट in the field of art
अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब खानदान है पूरा टैगोर, ठीक है। सिविल सर्विस में फर्स्ट जो क्रैक करेगा एग्जाम वो भी इन्हीं की फैमिली का, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक अवनींद्रनाथ टैगोर, और भी हैं, ठीक है। शर्मिला टैगोर सुना है? इसमें नहीं है, सुना है नाम, डिसेंडेंट है इनकी, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हाँ उनका, हाँ पटौदी, हाँ वो फैमिली है उनका, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, आगे नहीं बढ़ते, चलो चलो अचीवमेंट्स पढ़ लेना गूगल करके। चलो क्या लिख रहा था, अवनींद्रनाथ टैगोर, बोला भी नहीं जा रहा है। फोकस्ड ऑन भारत माता पेंटिंग, भारत माता पेंटिंग्स, ऑल्सो मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स, ऑल्सो मुगल्स एंड राजपूत, जादवपुर इज इन कोलकाता, शाद, गुड, ठीक है। साद बोल रहा है जादवपुर कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है, तुम लोग भी कोलकाता ही बोल रहे थे, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ISOA लिखते हैं इसको, established in 1907, 1907 by Tagore brothers, by Tagore brothers। इसी में लिखो, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस was the first recipient of scholarship, Indian Society of Oriental Art, recipient of scholarship, ठीक है, फैक्ट है। नेक्स्ट लिखो, फेस्टिवल्स वर ऑर्गेनाइज्ड, फेस्टिवल्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाइक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। नेक्स्ट लिखो, टैगोर, टैगोर gave call for, टैगोर gave call for राखी बंधन, राखी बंधन, रक्षाबंधन, राखी बंधन, to emphasize on Hindu Muslim unity। नेक्स्ट लिखो, साइंस, एक अवनींद्रनाथ टैगोर है, एक और है उनके भाई, वो भी टैगोर है, ठीक है ना, तो टैगोर ब्रदर्स लिख दो, बस खत्म करो, सब टैगोर नहीं लिखना, टैगोर ब्रदर्स हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, साइंस, अब साइंस में मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, साइंस ऊपर लिखा है ना, PC रे लिखवाया था नहीं, ठीक है। एक और लिख लो, एक अलग से पॉइंट लिख लो, हाँ साइंस वाला मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं क्योंकि ऊपर करवा चुका हूं, एक पॉइंट लिख लो, मिस हो गया था, JN टाटा, टाटा, सारी इंपॉर्टेंट फैमिली आ गई ना यहाँ पर, टैगोर, जे, एक अलग से पॉइंट लिख लो, ठीक है, JN टाटा स्टैब्लिश्ड टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, इसको कहीं भी लिख लेना, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, 07 के अराउंड ही है, ठीक है। ईयर्स थोड़े अलग मिलेंगे बट स्वदेशी में ही काम चल रहा है, क्लियर है। सारी इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज हैं इंडिया की हो गई, बजाज, जमनालाल बजाज, ये सब बाद में आ जाएगा। टैगोर का काम हो गया, ठीक है, टाटास का काम हो गया, ठीक है, जमनालाल बजाज रह गए अभी, वो आएंगे CDM के टाइम पर, ठीक है। अब बताएं कोई किसी पॉइंट में कोई इशू? नहीं मैं समझा नहीं, क्वेश्चन दोबारा बोलो। पार्टीशन के अगेंस्ट था ये, ठीक है, हाँ बाद में ये वाले पॉइंट्स हो गए ना, पहले क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव उसका पार्टीशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, वो तो कर ही रहा है, उसके पॉइंटर्स में दे चुका हूं, अब मैं स्पेसिफिक अलग वाले पॉइंटर्स लिखवाया हूं, तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स एक साथ ही लिखना तुम, क्लियर है। पहले थोड़ा स्पेसिफिक पार्टीशन वाला लिखवा दिया मैंने, अब लिखा दिया स्वदेशी में और क्या क्या नई चीज हो रही थी, बॉयकॉट, स्वदेशी, एजुकेशन, कल्चरल क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी डायमेंशन से आएगा,
क्वेश्चन अगर पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट में तो पॉइंटर्स यही यूज करोगे आप लोग। क्लियर है? सूरत स्प्लिट अलग से देखेंगे। लास्ट पॉइंट बोले क्या कर, अतः एक और लिख लो, एक डायमेंशन हेडिंग दो, अपार्ट फ्रॉम दिस जो अभी तक हुआ है उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट में मास मोबिलाइजेशन कैसे कर रहे थे लोग। ठीक है। हाँ बताएं कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, फेस्टिवल्स और सॉन्ग्स और बॉयकॉट, अपील्स या प्रोसेशंस और पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, और समिति फॉर्मेशन, ये लिखाया नहीं है मैंने अभी, हो जाएगा। समितिज, स्वदेशी बंधव समिति। हाँ, सेशंस है कांग्रेस की, ठीक है, उसमें स्पीचेस आ जाएंगी, उसको हम स्पीचेस में लिख लो। चलो, वो हो गया रिलीजियस, यहीं पर लिख लो। और ठीक है, ये लिख सकते हो ना सब बॉय को। इसमें क्या मैकेनिज्म क्या था मास मोबिलाइजेशन का, लिख लो। मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिख लो, उसके बाद सामने से लिख लेना। नेक्स्ट लिखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ समितिज, स्टैब्लिशमेंट ऑफ समितिज। बट सर गणपति और शिवाजी फेस्टिवल तो 1893 के आसपास हाँ, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर यूज किया ना उन लोगों ने। गणपति और शिवाजी फेस्टिवल पहले भी यूज किए होंगे, बट यहाँ स्पेसिफिकली यूज किया मास मोबिलाइजेशन के लिए, पॉइंट गलत नहीं है वो। ठीक है, ठीक है मंजरी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ समितिज, ब्रैकेट में लिखो कॉप्स, कॉप्स ऑफ वॉलंटियर्स, CORPS, कॉप्स ऑफ वॉलंटियर। एग्जाम्पल, स्वदेशी बंधव समिति, स्वदेशी बंधव समिति। स्वदेशी बंधव समिति बाय अश्वनी कुमार दत्ता, बाय अश्वनी कुमार दत्ता इन बारिसाल। स्वदेशी बंधव, बहुत सारी समितिज बनी है इंडिया में, उसमें एक स्वदेशी समिति ये है बाय अश्वनी कुमार दत्ता, ये मोस्ट फेमस थी। नेक्स्ट लिखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, कॉमा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स। ठीक है, जनरल पॉइंट है बहुत। नेक्स्ट लिखो, क्रिएटिव यूज ऑफ, क्रिएटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, क्रिएटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड मेलाज। एग्जाम्पल तो पता है ना, लिख सकते हो वो। नेक्स्ट लिखो, सोशल बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट, फोर्सफुली मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, आर्बिट्रेशन को कोर्ट्स क्या होता है पता है? आर्बिट्रेशन कोर्ट्स या आर्बिट्ररी क्या होता है? बस आर्बिट्रेशन का मतलब ही हुआ है, तो लोकल कोर्ट्स, पंचायत समझ लो। यस, ADR जो आज पढ़ते हो ना आप लोग, जुडिशरी में पढ़ा होगा, ADR मैकेनिज्म क्या क्या है उसमें, कॉन्सिलिएशन और लोकपाल भी आएगा, लोकायुक्त, ये सब इसी में आएंगे। ठीक है ना, तो ग्राम न्यायालय ये सब होता है ना,
ये सब उसी के हैं, लोक अदालत भी, ठीक है ना। तो वही आर्बिट्रेशन कोर्ट, बस अंग्रेजी अनुवाद है उसका। हाँ, सेटलमेंट आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट्स। क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो अगर आप कोर्ट को बॉयकॉट करोगे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करेगा? तो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स। इकोनॉमिक गुड्स ब्रिटिशर्स के आप बॉयकॉट करोगे तो यूज जो हम हमारा डेली का यूज है वो कैसे होगा? वो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज करेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। रिप्रेसिव मेजर्स, रिप्रेसिव मेजर्स सब हेडिंग है। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है। मींस उन लोगों ने तो ये मेथड्स लिए, ये मूवमेंट चलाई, ये डायमेंशंस थे। गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट क्या कर रही है? रिप्रेसिव मेजर्स बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट लिखो, रेगुलेटरी लाठीचार्ज, रेगुलेटरी लाठीचार्ज। नेक्स्ट लिखो, बैनिंग ऑफ प्रोसेशन, बैनिंग ऑफ प्रोसेशन। नेक्स्ट लिखो, बैनिंग चैंटिंग, बैनिंग चैंटिंग ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग। सॉन्ग्स वाले में जहां हमने अमर सोनार बांग्ला लिखा था वहां ये भी लिख सकते हैं वंदे मातरम का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड, इंपॉर्टेंट लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड। एग्जाम्पल, बाल गंगाधर तिलक और 6 years, और 6 years। अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखो 3-4 बहुत जनरल पॉइंट है, बहुत स्पेसिफिक नहीं दिया मैंने। यही पॉइंट्स अगर कोई रिप्रेसिव मेजर्स किसी एनसीएम में लिखना हो फॉर एग्जांपल, या सीडीएम में लिखना हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट में लिखना हो, ये पॉइंटर्स वहां भी आ जाएंगे ना, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए मैंने। नेक्स्ट लिखो अब, एडिंग लिमिटेशंस। यस, अब बताओ लिमिटेशंस क्या क्या है, आप लोग बताएंगे। एक थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, बॉयकॉट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुई, नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया, और क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग्स वगैरह लिए, फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए। मास मूवमेंट बोला था मैंने, बट मैंने बोला था इन ट्रू सेंस में मास नहीं है, ठीक है। प्लस सप्रेस्ड हो गया है बाद में, ठीक है। तो अब पीछे जितना भी हमने कवर किया है उसके बेसिस पर लिमिटेशंस बताओ मुझे। पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। हाँ, यस, आप क्या बोल रहे हैं? बोले बोले, कंटिन्यू। एक सेकंड उनको बोलने तो पहले। अच्छा, सेम पॉइंट। हाँ, आप बताओ रिप्रेसिव मेजर। यस, पीजेंट्स नहीं है मींस रूरल एरिया नहीं है। और रूरल एरिया की पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम? 93% अराउंड। तो मेन इंडिया तो बाहर ही है। यस, सूरत स्प्लिट लिख दूं? ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस सिंबल्स का इशू नहीं है, बट ये एक इंप्रेशन दे देगा कि आईएनसी इज एन हिंदू पार्टी। तो जो कम्युनलिस्ट होंगे वो इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे। नेक्स्ट। और हाँ, पैन इंडिया नहीं है इन प्रॉपर सेंस तो नहीं है, बट कुछ हद तक है भी, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है। और नैरो एम्स, देवर नॉट, नहीं नहीं वो यहाँ पर नहीं जमेगा क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं यहाँ पर, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ गई है, सब कुछ आ गया। अच्छा, ये जो आपने लिखा है, 1 सेकेंड, ये वाला, यहाँ से फिर मैं और क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ, क्या बना था यहाँ पर? हाँ, क्या बना था? मुस्लिम लीग।
बैकग्राउंड फॉर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह सब चलता रहेगा। और सोचें सोचें, रेडिकल इन कैरेक्टर, हाँ, स्वदेशी स्वराज जो है रेडिकल इन कैरेक्टर बोल सकते। कुछ हद तक वायलेंस भी हुआ है, नो इशू। क्लियर है? देवर कंप्लीट एलिनेशन नहीं, इफ दे वांटेड, नहीं नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो ठीक से, और या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो, या ये मैं कह सकता हूं कि ये वाली अप्रोच मिसिंग है। कह सकता हूं, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, गांधी जी की क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रगल करो, उसके बाद उनसे बात करो, जो भी कंडीशंस है उनकी सुनो, अपने आर्ग्यूमेंट्स दो और एक सॉल्यूशन पर आओ। नहीं मानेंगे तो फिर स्ट्रगल करो, नहीं तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ। ये मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी गिरफ्तारी होगी, मूवमेंट एंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मूवमेंट एंड हो जाएगी। अभी हम कंपैरेटिव भी कर सकते हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं, लिख सकते हो, बट ये है जैसे राखी सेलिब्रेशन है तो वो वाला पॉइंट निगेट हो जाएगा फिर। लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो मास लेवल पर, हाँ ये इस तरीके से लिख सकते हो कि मास लेवल पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं है, किया है। गलत तुम भी नहीं हो, गलत गौहर भी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो कि मास बेस पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं है, सिमिलरली मास बेस पर पीजेंट पार्टिसिपेशन नहीं है, और मास बेस पर नॉन ब्राह्मण पार्टिसिपेशन नहीं है। ये आर्गुमेंट बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय के, मेरे नहीं है, ठीक है। नहीं देखो, कहने का अंदाज होता है, कहने का अंदाज होता है, एक्सप्लेन करो आप। पीजेंट ऐसा नहीं है, मैंने यहां सुनो सुनो, पीजेंट्स मैंने यहां लिखा है, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, दैट डजंट मीन्स कि पीजेंट्स ने बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं किया, ऐसा नहीं है। क्लियर है? ये देखो, सुनो, ये आर्गुमेंट्स मेरे नहीं है, ये आर्गुमेंट स्कॉलर्स के हैं जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, जो तुम लोग पढ़ते हो, शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी भी यहीं से कॉपी करती है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स उनके हैं कि पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये भी ठीक है। आ, देखो, वहां पर ना जो इवेल्युएटर है वो प्राची नहीं है, वहां पर हिस्टोरियंस हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, और वो प्रोफेसर्स क्या पढ़ के आए हैं, शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा या और दूसरों के आर्गुमेंट्स, और उन लोगों ने ये आर्गुमेंट्स दिए हैं, तो वो ये पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, और ये पॉइंट्स अगर आप उनको नहीं दोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, और नाराज आपसे हो जाएंगे। ठीक है, और नाराज का इम्प्लीकेशन क्या होगा कि तुमको दिक्कत होगी। क्लियर है? तो ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं ये कभी भी हमारे आर्गुमेंट्स नहीं होते। वहां जब आपसे पूछा जाता है कि आप लिखें कि गांधी जी ने क्या किया, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर लिखते हो, आप वो लिखते हो जो बुक्स में लिखा है। आप क्या सोचते हो, उसके लिए एथिक्स का पेपर है, एसए का पेपर है। ठीक है? क्लियर है प्राची? अब तुम्हारा जो डाउट है वो डाउट में ही रखो, बेहतर है। पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, लालुद्दीन, ठीक है, मंजरी, शाद, वारिस, अलीजा, बिलाल। चलो, कंफ्यूजन हो बता देना ऑनलाइन। नेक्स्ट लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट या लिमिटेशंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। फर्स्ट लिखो, नॉट एबल टू गार्नर, नॉट एबल टू गार्नर, GARNER, गार्नर सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। नेक्स्ट लिखो, it led to it led to unintended consequences, it led to unintended consequences, like religious festivals, religious festivals were misinterpreted by Muslim majority, by Muslim majority, which led to foundation of
फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट लिखो, द लीडरशिप, द लीडरशिप लैग्ड, द लीडरशिप लैग्ड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखो, दे लैग्ड, दे लैग्ड STS strategy, STS struggle, truce, struggle, struggle, truce, struggle, symbolic of Gandhian movement, which emphasized on the logic, which emphasized on the logic that mass movement, mass movement cannot be sustained, cannot be sustained endlessly, endlessly। नेक्स्ट लिखो, मास मूवमेंट कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंडलेसली। बीच बीच में रोकना, स्टॉपेज देना इंपॉर्टेंट है। जब घूमने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग कश्मीर जाते हो अपने घर, तो बीच में स्टॉपेज लेते हो नहीं लेते हो? ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव नहीं करना है, आगे मूव नहीं करते रहना, बीच में थोड़े स्टॉप होना जरूरी है ताकि मास जो है वो रेस्ट ले ले। ये गांधीयन स्ट्रैटेजी का मेन सिंबल है, STS, STS, ठीक है, PCP। नेक्स्ट लिखो, द मूवमेंट, द मूवमेंट लेड टू इंटरनल स्क्वेबल्स, इंटरनल स्क्वेबल्स, इंटरनल स्क्वेबल्स बिटवीन मॉडरेट्स, स्क्वेबल्स जो भी पढ़ोगे आप, स्क्वेबल्स बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, which led to, which led to दिल्ली स्प्लिट, सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है, 1907। नेक्स्ट लिखो, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या मिसिंग था पॉइंट देख लो। हाँ, नॉन ब्राह्मण का पार्टिसिपेशन, दे लैग्ड नॉन ब्राह्मण पार्टिसिपेशन। मुस्लिम लीग वाला हो गया, रिलीजियस वाला हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, मास बेस ठीक है, पीजेंट्स वाला ठीक है, ठीक है, ओवरऑल हो गए। अब नेक्स्ट लिखते हैं, ये तो हो गया कि मूवमेंट में क्या क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या था, ब्रिटिश के रिप्रेसिव मेजर्स क्या थे, वो भी हो गया, और क्या लिमिटेशंस भी हो गए। अब रह गया सिग्निफिकेंस। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं या जो लीडर्स हैं, दे आर मोस्टली ब्राह्मण्स, ऐसा आर्ग्यूमेंट है। अब इसमें ये मत बोलना सर आप गलत बोल रहे हो, नॉन ब्राह्मण्स थे, बट जो स्कॉलर्स हिस्टोरियंस ने आर्ग्यूमेंट दिया वो ये है। यही आर्ग्यूमेंट मैं उसमें भी लिखवाऊंगा, होम रूल मूवमेंट में, वहां स्पेसिफिकली शेखर बंदोपाध्याय में, विपिन चंद्रा में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। ये इमाम ने नहीं, इमाम सर ने नहीं बोला है, ठीक है ना, ये वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं कि जो हिस्टोरियन है वो क्या बता रहा है, नहीं ऐसे कोट करोगे ना वो सीधा -5 कर देगा, ये कौन सा स्कॉलर आ गया है। ठीक है, तो सुनो, नहीं, मेरा काम यह है कि जो बुक्स हैं उनका अल्टीमेटली एक साइनॉप्सिस बना के, बंदोपाध्याय हो या बिपिन चंद्रा हो या एनसीईआरटी हो या स्पेक्ट्रम हो या इधर उधर जो भी है सोर्सेज, उनको सारा तुम्हें दे देना। अब तुम लोग सारी 5 बुक नहीं पढ़ोगे ना, यहाँ से काम चल जाएगा, कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ लेना। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट बताएं क्या लिखा है, अभी तो लिखा ही नहीं है, सिग्निफिकेंस लिखो। ऑनलाइन 1 मिनट, क्या क्या छूटा है, 1 सेकेंड। चलो सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या क्या होगा। हाँ, नेशनल, नेशनलिज्म और कल्चरल, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कल्चरल, एक एक करके क्या बोल रहे हैं आप बताएं।
इंडिजिनस इंडस्ट्री, और कोई और बोले। सेल्फ सफिशिएंसी, यस, ये स्वदेशी में ही होगा। स्वदेशी का मीनिंग वही है, नेशनल एजुकेशन, यस। क्या बेस? तो क्या हो गया, क्वेश्चन अगर सिग्निफिकेंस आ गया तब नहीं लिखोगे क्या? उसको फिर एक इवेल्युएटर को बोल देना, सर ये वाला हम पहले कर चुके हैं, ये लिखोगे ना दोबारा। हौच पौच नहीं नहीं, देखो डायमेंशन सब स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो तुम लोग ये बोलोगे सर ने तो 2 ही पॉइंट लिखाए थे, हम कहाँ से लिखे। अभी है, जितना डायमेंशन कवर हो जाए उतने हो जाए। ये ठीक है, मैंने क्या बोला शुरू में ही, कि बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटिशन लगेंगे। हाँ कर सकते हो, बट एग्जाम्पल देना होगा अच्छा, एक्सप्लेन जस्टिफिकेशन, फिर उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि एनसीएम का जस्टिफिकेशन स्वदेशी में चिप दो, ये काम नहीं करना। और क्या होगा, देखो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, वरना मैं लिखवा भी सकता हूँ पॉइंटर्स, ये कि तुम लोग अपना थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, कॉन्शियस लेवल पर आ जाए। और बताएं। ठीक है, नोवेल अप्रोच जो पहले लिखवाए थे, ठीक है। ठीक है, नेशनल सिंबल टू द, हाँ वो इसमें आ जाएगा कल्चरल में, भारत माता अमर सोनार बांग्ला। नेशनलिज्म स्पेसिफिक, ये रहा नेशनलिज्म। ठीक है, ठीक है, और कुछ बताएं। ठीक है, वो नेशनलिज्म में डाल देंगे, चलो लिखो। इट वॉज अ multifaceted multifaceted movement. It was the multifaceted movement. Multifaceted means not only specific to political grievances. Yes, politico socio economic cultural grievances सब multidimensional. Yes, multifaceted. एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ऐसे लिख लो बस। नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड सोशल बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ऑफ national movement. Example, participation of students and lower class. Next लिखो, first time women participation in national movement on large scale. In picketing processions. Example, Sarla Devi, Sarla Devi. Next लिखो, beginning of new politics in the form of extremist. Next लिखो, beginning of new form of mobilization. क्या क्या था, बॉयकॉट, स्वदेशी। नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट मिसिंग था अभी तक, सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। यस, वो इसी टाइम बने थे, गुड। एग्जाम्पल, अभिनव भारत अनुशीलन समिति। इसलिए बोलता हूँ दूसरे डायमेंशन में कुछ चीज नहीं आ सकती है, आ गई ना? नहीं, बिगनिंग ऑफ क्या लिखा है मैंने बासित, फॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, इसी टाइम पर बनते हैं ना सब, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन विलेजेस टू सम एक्सटेंट। ये स्वदेशी बंधव समिति बना था, ठीक है, 12 साल में। ये सब चीजें कुछ हद तक है, बाद में गांधी जी के टाइम पर ज्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट लिखो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ, हाँ 12 साल लिख सकते हो। 12 साल में जो ये था स्वदेशी बंधव समिति थी, या आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, विलेज लेवल पर टच करेंगे कुछ हद तक, ठीक है। हाँ हाँ, अभी क्या है, अभी विलेज विलेज जो है वो स्पेसिफिकली नहीं है प्रोग्राम के अंदर, बट ये है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर है? जैसे मूवमेंट या प्रोसेशंस हो रही हैं, तो वो विलेज के लेवल पर भी होंगी, कुछ हद तक टच करेंगी, तो इन्फ्लुएंस करेंगी कुछ हद तक, बट स्पेसिफिकली विलेज के ऊपर फोकस कब होगा, जब गांधी जी आ जाएंगे। अभी टच कर रहा है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट बताना। इसमें एग्जाम्पल लिख लोगे, मैच फैक्ट्री, सोप फैक्ट्री, टाटा वाली सब। डायरेक्ट, नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कल्चरल फ्रंट। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कल्चरल फ्रंट, यहां एग्जाम्पल लिख सकते हो, फ्रंट। अब एक स्टेटमेंट लिखो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट के लिए क्या बोला था बाद में, लिखो महात्मा गांधी, कोट अनकोट करना, टॉट इट टॉट द पीपल, PAUGST, taught the people to challenge and defy the authority. Taught the people to challenge and defy the authority, comma, to go jail, to go jail as a symbol of honor, as a symbol of honor। अभी तुम लोग कोशिश नहीं करना जाने की। टू गो जेल एज अ सिंबल ऑफ ऑनर। नेशनल लीडर्स जो बोलेंगे कि कौन, अभी क्या होगा कि वो तो तिहाड़ जेल से आया है, बंद होकर आया है, तो वो नेगेटिव इंप्लीकेशन। अभी नेशनल मूवमेंट में क्या था, ये प्राइड था कि वो 10 बार जेल गया है भारत के लिए, देश के लिए, ठीक है, वो 20 बार गया है, ठीक है, तो ये ऑनर का सिंबल था, ठीक है। उसे काला पानी की सजा हुई थी, वहां से आया वापस वो, दैट मीन्स उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो एक, बिल्कुल डाल सकते हो। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन भी बन सकता है, गांधी जी की स्टेटमेंट। बना बनाया कंक्लूजन मिल गया ना, इंट्रोडक्शन मिल गया क्या? वो बाद में, अभी मैं समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा, वो है प्लान में, लेकिन बाद में, ठीक है। अभी अभी मैं बोलूंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, सर बोलोगे आपने कराया नहीं, फिर मैं बोलूंगा गांधी जी की एनसीए मूवमेंट, आप बोलोगे सर कराया या नहीं। तो एक बार होने दो। मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कब है? अच्छा, तुम पीटी के लिए बात कर रहे हो क्या? मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूँ। पीटी के लिए तो मेहनत करो, रीड करो स्पेक्ट्रम। देखो हिस्ट्री में कर लेंगे, बट ये है हिस्ट्री में ज्यादा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री में। पीटी में फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स का क्या है, आइदर यू नो और यू डोंट नो, ऐसा होता है। बट ये कुछ हद तक कुछ चीजें हो जाती हैं, बट यूपीएससी ने उसको अब क्रैक कर लिया, अब वो वैसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। पहले जैसे होता था कि एक ऑप्शन गलत हो गया, उसमें 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ठीक है, ये हो गया क्लियर। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं ABC, कौन सा करेक्ट है, उसमें लिखा होगा 1 2 3, 1 3 4, 1 3, या जो भी है 1 3 ओनली, और नीचे फिर लिखा होगा 2 3 4। तो 1 तो कॉमन सभी में है ना, एक फैक्ट भी आपको पता हुआ तो एलिमिनेशन हो जाता था। अच्छा, लेकिन मैं पीटी वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। PYQ मैं लेकर आऊंगा, तब वहां डिस्कस कर लेंगे। आंसर नहीं फोकस करेंगे, फोकस करेंगे अप्रोच के ऊपर, ठीक है। आंसर्स फोकस करूंगा तो तुम लोग शॉर्टकट मार के चले जाओगे, और शॉर्टकट अभी नुकसान नहीं देगा, शॉर्टकट बाद में नुकसान देगा। क्लियर है? शॉर्टकट अभी ज्यादा फोकस करोगे तो मेहनत का वो ऑल्टरनेटिव नहीं है हार्डवर्क का। अभी हार्डवर्क पे फोकस करो, इन बिटवीन धीरे धीरे खुद सीख जाओगे कि ट्रिक्स कैसे लगाते हैं। ट्रिक्स कुछ नहीं होती, कॉमन सेंस होता है। क्लियर है? और वो स्मार्ट सेंस भी होता है थोड़ा सा, जो तुमने पढ़ा है। अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस होंगे,
4 ऑप्शंस मींस 4 फैक्ट्स, और यूपीएससी कुछ कुछ ऐसा करता है, इसमें एक फैक्ट 3 फैक्ट हो गए, तो टोटल 7-8 फैक्ट हो गए। ऐसा होता है ना क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अब तुम बोलोगे सर इतने सारे फैक्ट्स हम कैसे याद करें, एंशिएंट तो अभी हुआ भी नहीं है, अभी तो आज शुरू होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी मिडिवल हो गया, दुनिया भर के फैक्ट्स थे उसमें। मॉडर्न हो, अभी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाली है, नो डाउट, पर मेहनत करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट में मैंने मेंस वाले पॉइंट्स लिखवा दिए, कुछ पीटी वाले भी लिखवा दिए, बट बहुत सारे ऐसे हैं कि उस मूवमेंट को कौन लेड कर रहा है, वहां उस वाले एरिया में कौन लेड कर रहा है, तो वो वाले फैक्ट्स आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगे सब। ठीक है, अब वो दुनिया भर के फैक्ट्स हो जाएंगे। आखिर में क्या होगा, आप बोले सर ये याद कैसे करें हम फैक्ट्स, याद होते ही नहीं है, नहीं होते, लिटरली नहीं होते। तो उसमें क्या है, आपको 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 रिवीजन जब करके जाओगे ना, तो आपको ये पता होगा यार ये यहाँ लिखा तो है स्वदेशी बंधव समिति या 12 साल वाला इशू, बट ये क्वेश्चन एनसीएम का पूछ रहा है, तो एनसीएम में तो नहीं था ऐसा कुछ, तो ये कट हो गया। ये होता है रिवीजन जब आप करते हो ना, तो ये एलिमिनेशन वाला काम ज्यादा करता है। एग्जैक्टली आंसर आपको नहीं पता होगा, इवन मासूम सर हम लोग बैठे तब भी हम 30-40 मैक्सिमम जो हमको पता होगा, बाकी 60 क्वेश्चंस नहीं पता होंगे। उसमें फिर एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगानी है, या जो हम फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ा था, तो ये इसमें तो नहीं आएगा, कहीं और था ये, तो वो रॉन्ग। अब वो कहाँ था वो मुझे नहीं पता, बट इसमें नहीं था, इतना याद रहेगा ना, तो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है, अब टॉपिक पे वापस आ जाओ, चलो लास्ट पॉइंट बोलो। कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट हो गया महात्मा गांधी का, एक क्वेश्चन लिख लो। स्वदेशी मूवमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ इशू हो तो बता देना। अलीजा, वारिस, बिलाल, मंजरी, शाद, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखो। स्वदेशी मूवमेंट वाज ओनली फर्स्ट राउंड इन नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल। स्वदेशी मूवमेंट वाज ओनली फर्स्ट राउंड इन national popular struggle against colonialism. It was important battle in the long drawn out complex war of independence. क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है? हाँ, ये स्टेटमेंट है, कोट एंड कोट है, वैसे किसी स्कॉलर की स्टेटमेंट है। जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो स्टेटमेंट ही आएंगी किसी स्कॉलर की। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या समझ आया इससे? हाँ, तो ये फर्स्ट है, पहली स्टेटमेंट ये है, जो कॉम्प्लेक्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए हमारी नेशनल मूवमेंट है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट है, उसमें ये फर्स्ट है। ये पहला डायमेंशन हो गया। इसके लिए तुम्हें आर्ग्यूमेंट देने होंगे, मीन सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, लीडर्स को तैयार कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पर, और सब चीजें, ठीक है, वो हो गया। अब क्या बोला है? फर्स्ट। इसको काउंटर नहीं करोगे फिर कि नहीं फर्स्ट नहीं है? काउंटर करोगे या नहीं करोगे ना? काउंटर स्टेटमेंट को 1-2 पॉइंट तो दोगे। तो काउंटर करते वक्त क्या लिखना है कि ये फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ हुआ है ना, पहले क्या क्या हुआ था, ठीक है, और पीजेंट मूवमेंट्स 1-2 पॉइंट उसके हो गए। और भी लिख सकते हो, इल्बर्ट बिल, आईएनसी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, लिख सकते हो कि ये फर्स्ट नहीं है। जैसे हमने 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं, उससे पहले भी कुछ कुछ चीजें हुई हैं। तो पहले तो लिखो क्यों फर्स्ट क्यों है, 1-2 पॉइंट, या जो भी क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मेन बहुत बॉडी पार्ट बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कमेंट लिखा हुआ है पीछे, तो 70-80% उसी पे लिखना है जो स्टेटमेंट दी है, उसी को सपोर्ट करना है, कमेंट अगर है। बाकी 20-30% दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट है। अब समझ आ रहा है मैं पहले इसको क्यों करवा रहा हूँ स्वदेशी मूवमेंट को, या मेरा फ्लो ऐसे क्यों चल रहा है? क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं, इवोल्यूशनरी क्वेश्चंस। तो इवोल्यूशनरी है, इसके बाद हम एचआरएम करेंगे, फिर एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम, इन बिटवीन जो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे वो करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मेंस वाली अप्रोच रख रहे हैं हम, अभी मैं टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा,
क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट हम कर चुके हैं। गांधीज्म 1915-16 के बाद शुरू होता है। एचआरएम क्या है बताओ? होम रूल मूवमेंट। ठीक है, ये करेंगे। अभी कुछ है क्या न्यूज़ में एचआरएम टाइप? नहीं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या इसके बाद क्या है हमारा काउंट, फिर कंक्लूड कर दो। फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में इसके जो सिग्निफिकेंसेस है वो लिख दोगे। फर्स्ट राउंड मींस इसने दूसरों को सिखाया, ये पहला है। इसने एग्जाम्पल सेट किए, तो एग्जाम्पल सेट किए उसमें क्या लिखोगे? कौन कौन से पॉइंटर्स आएंगे? सिग्निफिकेंस के पॉइंटर्स आएंगे ना, कि मास बेस, स्टूडेंट, वुमेन। वुमेन बाद में भी तो पार्टिसिपेशन कर रही है ना, सब में कर रही है नहीं? तो इसने एग्जाम्पल सेट कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट किए, यहाँ तक करते रहेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस यहाँ से चलता रहेगा। कल्चरल फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ चलता रहेगा। ये बोल रहा है फर्स्ट। अब इसको लिखोगे कैसे वो तुम लोग जानो, मैं इवेलुएट करूंगा। पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट समझ आ गया? काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? चलो लिखो, फोर मेजर ट्रेंड्स। फोर मेजर ट्रेंड्स। फोर मेजर ट्रेंड्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ऑनलाइन कुछ इशू है? अलीजा, वारिस, बिलाल, मंजरी, शाद, कोई इशू हो तो बता देना। ठीक है, ओके ओके। अज़्म, ठीक है। फोर मेजर ट्रेंड्स, ये आर्गुमेंट किसका है? सुमित सरकार का। कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो एक मूवमेंट नहीं है, उसमें डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। तो टोटल कितने ट्रेंड्स हैं? चार। तो कौन कौन से हैं? एक है मॉडरेट्स का फेस, कि शुरू में मॉडरेट्स लोग जो हैं वो आगे आगे काम कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन 3P अप्रोच। ठीक है, पटिशन, प्रेयर, कमेंट लिख दो पीछे, कमेंट लिख दो, डिस्कस लिख दो। डिस्कशन लिखोगे तो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। ये 15 का लिखो, ये 15 मार्क्स का लिखो। 15 मार्क्स लिखोगे तो पॉइंट ज्यादा लिखोगे तो याद ज्यादा होगा तुम लोगों को, इसलिए ये इंटेंशन है मेरा बस। ठीक है, फोर मेजर ट्रेंड सुमित सरकार लिखो। फर्स्ट देखो कौन कौन सा है। मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट, और बताओ दो कौन से होंगे? रेवोल्यूशनरी, और कौन है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रांची, बताओ। रेवोल्यूशनरी आएगा? हाँ, एक होगा कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये सुमित सरकार का आर्गुमेंट है। लिखो फर्स्ट, मॉडरेट वाला लिखो पहले। मॉडरेट, सब एडिंग दो। दे बिगिन, they begin criticism, they begin criticism of partition of Bengal, POB, partition of Bengal, since it was announced, since it was announced 1900, किसी किसी बुक में 1902 है, किसी में 3 है, 1903 लिख लो। ठीक है ना? हाँ, begin criticism of partition of Bengal since its announcement 1903। बोलो। हाँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 370 का इशू था, बहुत पहले से चल रहा था। इंप्लीमेंट कब हुआ? 20, सही में? हाँ, 5 अगस्त 2019। ठीक है ना? तो बात पहले से चल रही है। ऑफिशियली फाइनल कब हुआ है? 2019 में 370। इसका कब हुआ? 1905। काम किसने किया? कर्जन ने। इंप्लीमेंट किसने किया? मिंटो। ठीक है, मिंटो ने, पक्का। वेलेस्ली लिखवाया था मैंने। चलो ठीक है। मॉडरेट ट्रेंड्स में क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोलो। However, it was enacted in 1905. However, it was enacted in 1905. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसी में लिखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉल फॉर बॉयकॉट इन कलकत्ता टाउन हॉल, कलकत्ता, कैलकटा,
कोलकाता, कैलकटा, कलकत्ता, जो भी लिखना है, कैलकटा टाउन हॉल। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था सुमित सर, ये क्या लिखा है, एस एन बैनर्जी, ठीक है ना। एक एस एन सेन है, मैं बार बार वहां कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये एस एन बैनर्जी मॉडरेट लीडर थे, बट इन्होंने बॉयकॉट का कॉल दिया। यही मैं उस दिन बोल रहा था ना, कि ऐसा नहीं है कि वो अल्टीमेटली सिर्फ उसी में कन्फाइंड है, इन्होंने भी अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज किया, तो बॉयकॉट का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। सेकंड सेकंड हेडिंग, सब हेडिंग, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी में मैं नहीं लिखवाऊंगा, हो चुका है। स्वदेशी वाले जो पॉइंट्स हैं पीछे, वही रिपीट कर देना, ठीक है। लिखवा चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो, थर्ड, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट। फर्स्ट लिखो इसमें, they argued that without freedom no real regeneration, no real regeneration of national life, therefore they not only focused on partition, but Swaraj. Call for, next लिखो, call for mass mobilization. इसी में call for mass mobilization. फोर्थ लिखो, फोर्थ रेवोल्यूशनरी वाला, सब हेडिंग रेवोल्यूशनरीज। मानिक टोला क्या था यहाँ, बॉम्ब फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड। मानिक टोला, स्पेलिंग अलग अलग है हर जगह, MANIKTOLA, कहीं पर C होगा की जगह, ठीक है। मानिक टोला बॉम्ब फैक्ट्री। इसके अलावा और क्या था, अनुशीलन अभिनव भारत, लिख दो, लिखवा चुका हूं। नहीं, HRA 1924, HSRA बन जाएगा 1928, करवा चुका हूं, ठीक है। क्लियर है? तो 4 फेजेस मैंने जनरल पॉइंट्स लिखवा दिए। अब क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा कि 4 फेजेस कौन से हैं, बहुत रेयर चांस है पूछे स्पेसिफिकली, बट तुम लोग अगर आर्ग्यूमेंट लिखोगे सुमित सरकार के 4 फेजेस, तो वो वैल्यू एडिशन और आंसर करोल बाग से थोड़ा सा इतना हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ, जब स्वदेशी मूवमेंट लिखो तो जनरल क्राउड तो पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, स्वदेशी, इकोनॉमिक बॉयकॉट, ये सब लिखेगा। तुम सुमित सरकार को डाल देना, कंक्लूजन में गांधी जी को डाल देना, 1 नंबर एक्स्ट्रा लेके चले जाना, ठीक है। क्लियर है? हाँ, सुमित सरकार के उसमें आर्ग्यूमेंट लिख देना कि रेवोल्यूशनरी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, या रेवोल्यूशनरीज ने ये किया, एक कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी चल रहा था, ये उसके अंदर ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे, ऐसा नहीं है कि जनरल लिखोगे। बट सुमित सरकार को कोट कर सकते हो, सुमित सरकार के 4 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, कौन कौन सी चीजें बताई हैं उसने, तो वो सुमित सरकार जब देखेगा थोड़ा खुश हो जाएगा, वेल बेटर। क्लियर है? उसको ये लगेगा कि ये बहुत एनालाइज करके आया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, या इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। बट तुम हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं, बट तुम हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से स्कॉलर ज्यादा कोट नहीं कर रहे ना, वरना और भी तो स्कॉलर्स है। सुमित सरकार उसको जब इवेलुएट करेगा, तो सुमित सरकार उसको दिखेगा, तो उसको लगेगा ये तो अपना ही स्टूडेंट टाइप का है, कुछ सुमित सरकार लिख रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही काम करना है सोशोलॉजी में, सोशल इश्यूज वाली जो क्लासेस हैं उसमें आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू में, एक्सप्रेस में, जो सोशल इश्यूज के ऊपर लिखते हैं। क्रिस्टोफर जेफरलेट है, और भी बहुत लोग हैं, तो उनको कोट करो, उससे ये लगता है कि ये वेल रिसर्च्ड बंदा है, ऐसी कुछ भी नहीं फेंक रहा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में मसाला डालना होता है, वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ा करो। ये मत सोचना है कि इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी आपका चल रहा है तो उसमें हम कोई स्कॉलर एडम स्मिथ वगैरह कोट ना करें, उसको लगेगा कि ये इकोनॉमिक ऑप्शनल वाला है, ऐसा मत सोचना। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 लिख दो, ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है।